अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है राजीव बिल ऑफ रुपीज़ 1,25,000 ऑन राधे ऑन July 1st 2003 फॉर 3 months. On the same date he endorsed it to Krishan to whom he owed rupees 1,27,000. The bill was met on maturity. Make entries in the books of all the parties. यहाँ पर क्या हुआ है, जो बिल है वो एंडोर्स हुई है, मीन्स वो ट्रांसफ़र हुई है कृष्ण को। तो हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है हर एक की बुक में। सबसे पहले हम किसके बुक में जर्नल एंट्री करेंगे, जो सेलर है वो है राजू। तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राधेज अकाउंट बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, क्योंकि ये जो बिल है ये एक्सेप्ट हुई है। अब ये जो बिल है ये सेलर के लिए बिल रिसीवेबल बनेगी। तो लिखा है हमने वही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राधेज अकाउंट, बिकॉज ये जो राधे है ये बायर है, तो इसलिए उसका अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। क्योंकि जो बायर है वो यहाँ पर गिवर होता है, क्योंकि उसने जो बिल है वो किसकी बिल एक्सेप्ट की है, जो सेलर ने ड्रॉ की थी, डैट इज़ 1,25,000 1,25,000। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो बिल है ये एंडोर्स हुआ है कृष्ण को। तो लिखेंगे हम कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो कृष्ण का अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे 1,27,000, और यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है सेलर को, डैट इज़ ₹2,000। इट्स अगेन फॉर द सेलर, तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट के अकाउंट में। और ये जो बिल रिसीवेबल है ये भी हम क्रेडिट करेंगे 1,25,000, क्योंकि जो बिल थी उसका वैल्यू कितना था 1,25,000, और ये जो ₹2,000 है ये डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर सेलर को। तो इसलिए हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो बिल थी इसको हमने एंडोर्स किया है, मीन्स ट्रांसफ़र किया है किसको, कृष्ण को। तो ये हो गया राजीव। अब है राधे ये जो बायर है उसके बुक में हम कैसे जनरेट करेंगे। सिंपली हम करेंगे राजीव अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्ट हुई है, और ये जो बिल्स पेएबल है ये हम क्रेडिट करेंगे, मीन्स बिल्स पेएबल अकाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, और राजीव अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, डैट इज़ 1,25,000। उसके बाद बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिल है वो किसको पे करनी है, बायर को। तो यहाँ पर जो राधे है वो यहाँ पर सिंपली क्या करेगा, ये बिल पे करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हुई है, और दूसरी तरफ जो कैश है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए लिखेंगे हम बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 1,25,000 1,25,000। अब हम बुक्स ऑफ कृष्ण, जो कृष्ण की बुक है उसमें हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। कैसे, सिंपली उसने बिल रिसीवेबल रिसीव की है जिसका वैल्यू है 1,25,000, तो वो हम डेबिट करेंगे, बिकॉज इट इज़ एन एसेट फॉर कृष्ण, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट, उसने डिस्काउंट एलो किया है, दैट इज़ ₹2,000, और ये जो डिस्काउंट उसने एलो किया है इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर कृष्ण, तो ये भी हम करेंगे डेबिट टू राजीव अकाउंट, दैट इज़ 1,27,000, क्योंकि जो राजीव है वो यहाँ पर गिवर है। उसके बाद अक्टूबर 4 में हम क्या करेंगे, सिंपली कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बिल रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट भी एसेट है और बिल रिसीवेबल यहाँ पर एसेट है। तो एक एसेट इंक्रीज होता है, दूसरा एसेट डिक्रीज होता है, तो इसलिए लिखेंगे हम 1,25,000 1,25,000, और ये थे इन द बुक्स ऑफ कृष्ण। हम कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, जो बिल थी वो एंडोर्स हुई है, मीन्स वो ट्रांसफ़र हुई है कृष्ण को। तो हमने यहाँ पर जो तीनों पार्टीज़ हैं उनके बुक्स में हमने जर्नल एंट्री की है। और अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है
On 1st April 2003, Ram sold goods to Jeet Singh for rupees 35,000 and drew upon him for 3 months a bill for the amount. Jeet Singh accepted the bill. After 10 days, Ram endorsed the bill to his creditor Anil on due date. Acceptance is duly met. Show journal entries in the books of Ram, Jeet Singh and अनिल। यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो बिल है वो एंडोर्स हुई है किसको, यहाँ पर एंडोर्स हुई है बिल टू हिज क्रेडिटर। यहाँ पर ये जो राम है उसने बिल एंडोर्स की है अपने क्रेडिटर को। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जर्नल करने हैं इन द बुक्स ऑफ ऑल दी पार्टीज। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम जो सेलर है उसके बुक्स में हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे हम, जीत सिंह अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू जीत सिंह, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स थी वो हमने सेल किए ही ऑन क्रेडिट, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जीत सिंह अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। दैट इज़ 35,000 नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू जीत सिंह। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे अप्रैल 1 में बिल रिसिवेबल अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे और जीत सिंह अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम जीत सिंह, क्योंकि जो जीत सिंह है जो बायर है उसने बिल एक्सेप्ट की है। इट मीन्स व्हेन ही एक्सेप्टेड द बिल दैट बिल बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द सेलर, सेलर के लिए वो बिल रिसीवेबल बनेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया है। उसके बाद अप्रैल 11 में क्या हुआ है, अनिल अकाउंट को यहाँ पर हमने डेबिट किया है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज ये जो बिल है इसको हमने एंडोर्स किया है अनिल को, तो इसलिए हमने यहाँ पर अनिल का जो अकाउंट उसको हमने यहाँ पर डेबिट किया है फॉर रुपीज़ 35,000। तो अब हम इन द बुक्स ऑफ जीत सिंह में कैसे जनरल एंट्री करेंगे। जीत सिंह कौन है, ये बायर है, उसके बुक्स में हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। सिंपली अप्रैल 1 में आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रामज अकाउंट दैट इज 35,000 राम इज़ द गिवर, दैट इज़ वाई वी क्रेडिट रामज अकाउंट। उसके बाद रामज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू राम, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो बिल ड्रा हुई थी उस बिल को ये जो जीत सिंह है उसने एक्सेप्ट की है। तो जब उसने उस बिल को एक्सेप्ट किया है दैट बिल विल बिकम ए बिल्स पेएबल फॉर बायर, तो इसलिए यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट को यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, इट्स अ लायबिलिटी। और जब ये लायबिलिटी है तो डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इनक्रीज, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया फॉर रुपीज़ 35,000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू राम। उसके बाद जुलाई 4 में क्या हुआ है, बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है 35,000, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिल है वो किसको पे करना है, जो बायर है। तो यहाँ पर जो बिल है वो मैट हुई है, मीन्स उसकी पेमेंट हुई है, तो इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, मीन्स कैश इज गोइंग आउट। तो अब हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ अनिल जो जिसको बिल एंडोर्स हुई है उसके जो बुक्स हैं वहाँ पर हम कैसे एंट्री करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम पर डेबिट करेंगे और रामज अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल है इट्स एन एसेट फॉर अनिल, और जब एसेट है डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एसेट है वो इंक्रीज हुआ है फॉर रुपीज़ 35,000 और ये जो रामज अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, क्योंकि राम इज़ द गिवर। ये जो बिल है किसने गिव किया है, राम ने। लिखेंगे हम बीइंग जीत सिंह एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड बाय राम इन आवर फेवर। उसके बाद जुलाई 4 में क्या हुआ है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है और बिल रिसीवेबल को यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि जो ये बहुत एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज होता है और दूसरा एसेट डिक्रीज होता है। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल। सो ये थे आज के 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए ही, और दिस टॉपिक वाज
रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, जब बिल एंडोर्स होती है तो उस वक़्त हम कैसे एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टी, जो भी पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं उनके बुक्स में हम कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।